ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वो इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। वो इस बीच अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वोंग ने भारत की अहम यात्रा के समय इंडो पैसिफिक में पल पल बदलते हालात पर खुलकर चर्चा की। इस क्षेत्र के आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक महत्व पर बात करते हुए उन्होंने भारत को अहम साझेदार तक बताया। इंडो पैसिफिक रीजन पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस क्षेत्र से कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि पैसिफिक की खास तौर पर चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात में भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक एक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें कई चिंताएं उभर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज से 3 साल पहले 2022 में अमेरिका ने इस क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति दुनिया के सामने जाहिर की थी। ये क्षेत्र भारत के लिए भी उतना ही अहम है, जिसकी आर्थिक और सामरिक वजह हैं। अब सवाल उठता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत समेत अन्य देशों का इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या इस रीजन में चीन का बढ़ता दखल भी एक वजह है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक रणनीति, आर्थिक शक्ति और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी कि जियोपॉलिटिक्स का अहम केंद्र बन चुका है। ये वही इलाका है जो पूर्वी अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिकी पश्चिमी तटों तक और आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला ये विशाल समुद्री भूभाग केवल मानचित्र पर फैला क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और विकास की धुरी बन चुका है। इंडो पैसिफिक की रणनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 65% आबादी और 63% ग्लोबल जीडीपी इसी क्षेत्र में स्थित है। चीन, भारत, अमेरिका और जापान जैसे महाशक्तियों की उपस्थिति ने इसे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना दिया है। समुद्री व्यापार, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता से भरपूर ये क्षेत्र अनेक स्तरों पर ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। हालांकि इस शब्द का मूल लगभग 1 सदी पुराना है, जब जर्मन भू राजनीतिक विशेषज्ञ कार्ल हाउसहोफर ने 1920 के दशक में इसे अपने लेखन में इस्तेमाल किया। लेकिन 2011 के बाद यह शब्द अचानक से रणनीतिक दस्तावेजों में प्रमुखता से दिखने लगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इसे अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों का हिस्सा बनाया। 2017 की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और 2019 में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अवधारणा की घोषणा ने इसे आधिकारिक वैश्विक शब्दावली का हिस्सा बना दिया। इसके बाद क्वाड, ऑकस और अन्य बहुपक्षीय मंचों ने इसे नया कूटनीतिक ढांचा दे दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड और किसी एक देश के आधिपत्य को खत्म करने की नीयत से क्वाड का गठन किया गया था। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के मेंबर हैं। इस ग्रुपिंग का प्राथमिक उद्देश्य रीजन में शांति व्यवस्था कायम रखना, इसे इंक्लूसिव बनाए रखना है, ताकि मैरीटाइम ट्रेड में किसी तरह की बाधा या समस्या ना पैदा हो। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन इस क्षेत्र के कई हिस्सों पर अपना दावा ठोकता रहा है। अब तो बीजिंग की तरफ से इसको लेकर आक्रामक रणनीति भी बनाई जा रही है। इससे ग्लोबल ट्रेड में बाधा आने की आशंका बढ़ चुकी है। साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में चीन के इस रुख से असुरक्षा की भावना बढ़ चुकी है। भारत के हित भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन गया है। भारत ने लगातार फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की वकालत की है। भारत का मानना है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो और विवाद शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाए जाए। अमेरिका ने साल 2022 में अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी की, जिसमें क्षेत्र को मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। कनाडा ने भी 4 प्रमुख ध्रुवों चीन, भारत, जापान, कोरिया और आसियान के इर्द गिर्द अपनी नीति बनाई। जापान लंबे समय से फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का समर्थक रहा है, जो एशिया अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देता है। वहीं आसियान ने इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और संवाद का क्षेत्र बताकर इसे विकास और साझेदारी का मंच माना है। ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरशिप की स्थापना ने क्षेत्र की सुरक्षा राजनीति को नया आयाम दिया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य इंडो पैसिफिक में सैन्य समन्वय बढ़ाना है। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन का एक अहम देश है। ऐसे में क्षेत्र से उसके व्यापक हित जुड़े हुए हैं।